Welcome to my YouTube channel Free Study for You. I hope all of you are fine. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्लेटो. ठीक है, प्लेटो का क्वेश्चन जो बनता है सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन जो है वो प्लेटोज थ्योरी ऑफ इमिटेशन है. ठीक है, प्लेटो की थ्योरी है इमिटेशन की, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. सो आपको कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. प्लेटो वॉज अ ग्रीक फिलोसफर. अब एरिस्टोटल और प्लेटो कौन थे? ग्रीक थे. ठीक है, ही हैड अ लव हेट रिलेशनशिप विद द आर्ट्स. इसका जो क्या था रिलेशनशिप था आर्ट्स के साथ, लव और हेट का मिक्सिंग था. इट वॉज अ प्लेटो हु इन्वेंटेड द टर्म इमिटेशन. अब वो कहते हैं कि प्लेटो ही था जिसने ये टर्म इन्वेंट की, दरियाफ्त की, डिस्कवर्ड की, इमिटेशन की. ही पेड क्लोज अटेंशन टू व्हाट ही सॉ एंड heard. He was a fine literary stylist and a great storyteller. ठीक है, ये एक लिटरेरी स्टाइलिस्ट था और एक स्टोरी टेलर था. In Plato's view, a work of art is no more than a imitation of imitation. वो कहता है कि वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी आर्ट का जो वर्क है, इज़ नो मोर, ज़्यादा नहीं है, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, कि मतलब इमिटेशन की इमिटेशन करना. ठीक है, अब प्लेटो कौन था? ये ग्रीक था. कौन सी सेंचुरी से सेंचुरी आगे, सॉरी, ग्रीक था. ठीक है, और जो था इसने प्लेटो से पहले एरिस्टोटल ने भी इस टर्म को यूज़ किया है. एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, देन उसके बाद प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी इमिटेशन की. अब वो क्या कहता है कि वो कहता है कि जो है इमिटेशन, इसका मीन होता है कॉपी करना. ठीक है, वो कहता है कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट इज़ नो मोर देन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन. अब वो अपनी थ्योरी इमिटेशन में क्या कहता है? वो कहता है आर्ट इज़ मियर इमिटेशन. आर्ट क्या इमिटेशन है. इन हिज थ्योरी ऑफ इमिटेशन प्लेटो सेज दैट ऑल आर्ट इज़ ए मिमिक्टिक बाय नेचर. आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ. आर्ट क्या है? लाइफ की इमिटेशन है. ही बिलीव दैट आइडिया इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. वो कहता था कि जो आइडिया है वो एक रियलिटी है. आर्ट इमिटेट आइडिया एंड सो इट इज़ द इमिटेशन ऑफ रियलिटी. अब आर्ट क्या करती है? आर्ट करती है एंड सो इट इज़ इमिटेशन ऑफ रियलिटी. अच्छा, प्लेटो's philosophy of art और poetry is art is mere imitation. जो बोल्ड किया हुआ है इसको अपने अच्छे से कर लेना है. नेक्स्ट हेडिंग है पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. अब प्लेटो कहता है, प्लेटो इन हिज रिपब्लिक हैड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द यूजफुल आर्ट एंड इमिटेटिव आर्ट. दो तरह के आर्ट उसने बयान किया, एक है यूजफुल आर्ट और एक है इमिटेटिव आर्ट. अब यूजफुल जो आर्ट है उसमें क्या आ जाता है? यूजफुल आर्ट सच एज मेडिसिन, एग्रीकल्चर serve our requirements, and the imitative arts did not have such utility. Poetry belong to the category of imitative art. वो कहता है कि अब जो यूजफुल आर्ट है उसमें मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इस तरह की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ जाएंगे, और जो इमिटेटिव आर्ट है इसमें ये एबिलिटी नहीं होती. ठीक है, पोइट्री बिलोंग इमिटेटिव आर्ट. पोइट्री इमिटेटिव आर्ट से बिलोंग करती है, एंड पोइट्री लाइक ऑल अदर इमिटेटिव आर्ट इज एन इमिटेटर ऑफ अपीयरेंस नॉट द ट्रूथ. द प्लेटो द आइडिया वाज द ट्रूथ और रियलिटी. वो कहता है कि आइडिया जो होता है वो ट्रूथ और रियलिटी है. द वर्ड ऑफ सेंसेस व्हाट वी सी एंड फील. जो हम देखते हैं और हम उसको महसूस करते हैं, was and thus twice removed from the reality or truth. It was imitator or shadow of shadows. अब उसने एग्जाम्पल दी है एक कारपेंटर और चेयर की. वो हम देख लेते हैं कि उसने क्या एग्जाम्पल दी है. He gives an example of a carpenter and a chair. The idea of chair first came in the mind of carpenter. अब जाहिर सी बात है कि चेयर का जो आइडिया है वो सबसे पहले एक कारपेंटर के माइंड में आ सकता है ना, एक आम बंदे के माइंड में नहीं आ सकता. He gave physical shape to his idea out of wood and created a chair. अब जब उसके माइंड में आइडिया आया तो उसने क्या किया? उसको फिजिकल शेप में कन्वर्ट किया और चेयर को क्रिएट कर दिया. अब वो कहता है कि द आइडिया ऑफ चेयर इज़ रियल. अब देखें कि अब उसके माइंड में आइडिया या उसने उसको फिजिकल शेप में कन्वर्ट किया. अब वो कहता है कि द आइडिया ऑफ चेयर इज़ रियल. ज़ाहिर सी बात है रियल है. वट ही मेक इज़ कॉपी ऑफ दैट रियलिटी. सो टू गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एज वी सी इट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडिया. कि मतलब अगर ये वर्ल्ड क्रिएट हुई है तो वो किसी न किसी आइडिया के ऊपर बेस करते हैं. जो आइडिया है वो आइडिया क्या है? ट्रूथ. और जो ट्रूथ है वो रियल है. सो मेन बात क्या? द आइडिया इज ट्रूथ एंड द ट्रूथ इज रियल.
The word, as we can see, is a mere copy. The poet who create on the basis of this word is basing his creation on a copy. अब जो poet करता है वो imitate को imitate करता है. Sorry. He said poets used to present a copy of nature in their poetry. Poet क्या करते हैं कि copy करते हैं nature को अपनी poetry में. Neither art nor artist contain or convey any real knowledge. ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो कि एक रियल नॉलेज दे किसी भी चीज़ के बारे में. Poetry is superior to philosophy is superior to poetry. He gives first importance to philosophy as philosophy deal with the ideas where poetry deal with allusion. आप देखें पोइट्री में डिफरेंट एलुजन हो सकते हैं ना, और जो फिलॉसफी है वो आइडियाज़ के साथ डील करती है. ठीक है. थिंग्स विच आर ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी. सो प्लेटो फिलॉसफी इज सुपीरियर टू पोइट्री. प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है जो फिलॉसफी है वो सुपीरियर है पोइट्री से. प्लेटो रिजेक्टेड पोइट्री एज मिमिक्टेड बाय नेचर ऑन द मॉरल एंड फिलोसफिकल ग्राउंड्स. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है आर्ट इज थ्रेटनिंग. कहता है कि आर्ट जो है वो थ्रेटनिंग है. ठीक है. ही प्रपोज सेंडिंग द पोएट्स एंड प्ले राइट आउट ऑफ हिज आइडिया रिपब्लिक. एक्सक्यूज मी. And he wanted music and painting severely censored. The art he thought are powerful shapers of character. कहता है कि जो आर्ट होता है एक बंदा सोचता है वो क्या होता है, पावरफुल शेप होती है किसी भी करेक्टर की. Thus to train and protect ideal citizens for an ideal society, the art must strictly controlled, he said. आर्ट कैन प्रमोट डेंजरस इमिटेटिव बिहेवियर. अब वो इस बात को कहता है कि आर्ट जो है वो इमिटेटिव बिहेवियर, जो डेंजरस इमिटेटिव बिहेवियर उसको प्रमोट कर रहा है. एंड आर्ट वीकन्स द इंडिविजुअल को आर्ट वीक कर रहा है एंड देयरफॉर वीकन द सोसाइटी एज अ होल, और पूरी सोसाइटी को वीक कर रहा है. अच्छा. ब्यूटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो की नज़र में ब्यूटी क्या थी? Plato saw the changing physical world as a poor, decaying copy of perfect, rational, eternal, and changeless original. The beauty of flower or sunset, or the peace of music or the love affair, is an imperfect copy of beauty itself. In this world of changing appearances, while you might catch a glimpse of that ravishing perfection, it will always fade. उसके नज़दीक जो ब्यूटी थी वो नेचर था. ठीक है. Plato on rational intuition. Plato says further that art is a trick of imitation, of putting down the mind from the luminous rational intuition to the shadow vision of sense and resemblance. If an artist make his own painting out of his own inspiration, then it is वो कहता है कि अगर कोई आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है किसी की इंस्पिरेशन से, देन इट इज़ नॉट इमिटेशन. ये इमिटेशन नहीं है. ठीक है. कंक्लूजन क्या आता है इसका देख लेते हैं लास्ट पे. Plato says that art being the imitation of the actual is removed from the truth. It only gives the likeness of the thing in concrete, and the likeness is always less than real. Plato again says that art is a bad because it doesn't inspire virtue, doesn't teach morality. So उसका जो आइडिया था, प्लेटो की जो थ्योरी थी इमिटेशन की, वो हमने इस फुल वीडियो में डिस्कस की है. आई होप आपको समझ आ गई होगी. So if you have any next video, Allah Hafiz.